हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी प्रिय सखी और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के बारे में जानने वाले हैं। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है, जिसका अर्थ है भगवान की दिव्य महिमाएं और शक्तियाँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी दिव्यता, शक्ति, ज्ञान, वैभव और विशेषता है, वह सब उन्हीं का विस्तार है। इस अध्याय के मुख्य विषय यह है, पहला, भगवान ही समस्त सृष्टि के कारण और कर्ता है। दूसरा, भगवान की विभूतियाँ यानी महान शक्तियाँ हर स्थान पर प्रकट होती है। तीसरा, भगवान को जानने और भजने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। चौथा, भगवान स्वयं अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं। दोस्तों, इस श्लोक 1 से 7 के बीच श्री कृष्ण हमें भगवान का स्वरूप समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों और महिमाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वे बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न और संचालित हो रहा है। केवल ज्ञानी लोग ही इस सत्य को समझ सकते हैं और भगवान की शरण में आ सकते हैं। अध्याय 10 का महत्वपूर्ण श्लोक 3 है, जिसमें श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का स्वामी समझता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण को जानना ही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 8 से 11 के बीच श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मैं ही सबका मूल कारण हूँ, यानी सृष्टि, स्थिति और संहार, इन सब का कारण मैं ही हूँ। जो ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझते हैं, वे प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। भगवान भक्तों को ज्ञान और विवेक प्रदान करते हैं, जिससे वे उन्हें भली भांति जान सके। श्लोक 10 में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। श्लोक 12 से 42 के बीच अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म, परम धाम और सनातन भगवान हैं। फिर वह पूछते हैं, हे कृष्ण, आपकी विभूतियाँ यानी दिव्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं संपूर्ण सृष्टि में अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रमुख विभूतियाँ बताते हैं। पहला, सभी देवताओं और ऋषियों का स्रोत। दूसरा, सूर्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य और ग्रहों में चंद्रमा। तीसरा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन। चौथा, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, पर्वतों में हिमालय। पांचवा, वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ। छठवा, समुद्रों में सागर, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र। सातवां, वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल, पवित्र चीजों में ओम, यज्ञों में जप यज्ञ। इसके आगे श्लोक 20 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति, मध्य और अंत हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत है। दोस्तों, इसके आगे श्लोक 41 से 42 के बीच श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी अद्भुत, शक्तिशाली और दिव्य है, वह मेरी ही शक्ति का अंश है, लेकिन मेरी विभूतियों को जानने की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण समर्पण भाव से मेरी भक्ति करें और मुझे ही सर्वोच्च माने। श्लोक 41 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी शक्ति, ऐश्वर्य और तेज से युक्त है, उसे मेरी ही शक्ति का अंश समझो। इसका अर्थ यह है कि संसार में जो भी विशेषता या महानता दिखती है, वह भगवान की ही शक्ति से संभव है। दोस्तों, अध्याय 10 का सारांश यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण और परम सत्य हैं। संसार में जो भी दिव्यता, शक्ति और तेज है, वह भगवान की विभूति है। भक्तों को भगवान के अद्वितीय स्वरूप को समझकर उनकी भक्ति करनी चाहिए।
भगवान कहते हैं कि उनकी विभूतियों को पूरी तरह जानना असंभव है, इसीलिए भक्त को केवल उन पर समर्पित होना चाहिए। दोस्तों, अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। संसार की सभी शक्तियाँ, ज्ञान और ऐश्वर्य उन्हीं की विभूतियाँ हैं। इसीलिए भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ अध्याय 10 समाप्त होता है। अगला अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि यह गीता का अध्याय और भी लोग सुन सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलेंगे इसी तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।